भगवान ने ऐसा मुष्टिक का प्रहार किया कि एक बार में इनको ज्ञान आ गया, किनको, जाम्बवान को। और भगवान का जब मुक्का का प्रहार हुआ तो भगवान को खूब प्रणाम किए। तो भगवान ने कहा 28वें दिन तक 27 दिन तक लड़ाई हुई। कितनी दिव्य कथा है ये, समझिए, समझने की बात है इसमें। जो गिनती लिख दिए हैं कि आसीत अष्टात विंसाहम इतरेतर मुष्टि भी 28वें दिन मुष्टिक का प्रभाव किया है भगवान ने, और तब इन्होंने भगवान का दर्शन किया। तो भगवान ने कहा कि जो मड़ी आपकी बिटिया खेल रही है, इस मड़ी को दे दो, इसी पे हमको कलंक लगा है। जाम्बवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा महाराज यह मड़ी ले लें, एक मड़ी हम अपनी तरफ से दे रहा हूं। आप कौन मड़ी दोगे? अपनी बिटिया जो जाम्बवती है, तो जाम्बवती के हाथ पे उस मड़ी को रख करके जाम्बवान ने अपनी बिटिया का हाथ भगवान के हाथ में समर्पित कर दिया। भगवान का एक विवाह और हो गया। केवल मणि देते तो जाम्बवान फेल हो जाते। यही वरदान मांगे थे त्रेता युग में, वही जामवंत जाम्बवान बन करके आए हैं। अब जाम्बवान रीक्ष हैं, उनकी बिटिया जाम्बवती रीक्ष की बिटिया है, उतनी सुंदर है नहीं, रो रही है। जाम्बवान रो रहे हैं, क्यों? सुने हैं कि गई बहोरी अरे गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। वो कुरूपा है बेचारी, रीक्ष की बिटिया है। भगवान को देख करके संकोच में रो रही है। नाथ, भगवान ने कहा चिंता मत करिए, और भगवान लिवा करके जाते हैं। देखो भगवान दोनों का कैसे काम कर देते हैं, अपनी भगवत्ता को भी नहीं दिखाए। महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के पास जाते हैं, और भगवान ने परिहास में मजाक में कहा, रुक्मिणी एक औरत लाया हूं, ऐसी है ना वो, ऐसी है वो। कई बार जब ऐसी ऐसी कहने लगे तो रुक्मिणी जी ने हंस के कहा कि चाहे जैसी भी हो, हमारे जैसी होगी, हमसे सुंदर नहीं होगी। भगवान यही चाह रहे थे कि माता लक्ष्मी कह दे यह बेचारी सुंदर हो जाए, अब वो भी सुंदरी हो गई। रुक्मिणी जी से भगवान ने कहवा दिया, वो भी परम सुंदरी बन गई। इसके बाद जब राजा सत्राजित को पता चला कि मैंने झूठा कलंक भगवान को लगा दिया, ये मड़ी नहीं लिए थे, मड़ी तो मार करके जाम्बवान ले लिए थे, तो उस कलंक से बचने के लिए उस पीछे बैठ जाओ, बैठाओ यार, पीछे बैठो, वहां जगह है, जगहियां है, इतनी गर्मी में तबो चली आ रही, आगे पीछे वहां जगह है ना, बैठ जाओ आराम से। तो सत्राजित ने अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह कर दिया भगवान के साथ में। भगवान का एक विवाह और हो गया। इसके बाद देखो ध्यान देना, कथा बहुत गहराई में जाएगी, इसलिए कह रहा हूं सावधानी पूर्वक समझिएगा। भगवान के और कई विवाह हुए। अर्जुन को मोह हो गया। क्या? अर्जुन को यह मोह हो गया कि भगवान विवाह पे विवाह किए चले जा रहे हैं। तो पांचों पांडवों को लिवा करके भगवान यमुना जी के किनारे घूम रहे थे, और देखा तो यमुना जी के किनारे एक बड़ी सुंदर लड़की बैठ करके तपस्या कर रही है। तो भगवान ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन जाओ पता करो कि लड़की तपस्या इतनी कठिन क्यों कर रही है। अर्जुन गए, उस लड़की से पूछे कि देवी जी आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो। तो लड़की बताई अपना परिचय। हाँ महाराज बताऊं? आप बताइए। कहा कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता। हमने कहा लड़की को संस्कृत में दुहिता कहा जाता है, जो दोनों कुल का उद्धार कर देती हैं। भगवान अगर कृपा करें और लड़की सही मिल जाए ना, कन्यादान करना चाहिए, सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। और जिसका विवाह हुआ है उसको तो परम आवश्यक है कि कन्यादान कर लें, इस कर्जा से मुक्त हो जाएं। आपको किसी ने कन्यादान किया है तो आप भी योग्य वर घर ढूंढ करके कन्यादान करें। और अगर किसी कारण बस आपको पुत्री की प्राप्ति नहीं है, लड़की की प्राप्ति नहीं है, तो किसी योग्य जो परिवार हो जहां कन्यादान करने की आवश्यकता हो, अपना धन बल मन लगा करके किसी की लड़की का कन्यादान ढंग से करा करके उससे मुक्त हो जाएं।